कंटिन्यू करते हैं। ये बेटा गेट्स किए थे, सभी की डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको क्लियर होंगी। ये आपका एंड गेट है ना, ए बी जिसको बोलते हैं, जिसमें दो इनपुट देते हैं ए बी। ऑब्वियसली दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट अगर दो इनपुट देते हैं तो इसका ऑपरेटर बीच में डॉट होता है, या एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज एंड। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी, इसको और बोलते हैं, ये उसका और गेट का रिप्रेजेंटेशन है। नॉट गेट इसका रिप्रेजेंटेशन है। ए बी हाई कब होता है, जब दोनों की दोनों इनपुट हाई होंगी। वन कब होगा, ऑब्वियसली दोनों की दोनों इनपुट वन होंगी, जैसे कि ये देखो, जब ये दोनों वन होंगी सिर्फ तभी आउटपुट वन आएगी, अदरवाइज जीरो। राइट, ऐसा ही है बेटा। यस सर। हाँ, ए प्लस बी अगेन और गेट, when any one of the inputs is one, at least one of the input is one, then the output is one। जैसे कि आप देख सकते हो, जब दोनों जीरो है तब जीरो है, बाकी एक भी इनपुट अगर वन हो जाती है तो आउटपुट वन ही आती है। ये नॉट गेट इन्वर्टर, ये ऑब्वियसली हाई इनपुट को लो कर देता है और लो इनपुट को हाई, वन को जीरो, जीरो को वन। तो जब जब जहां जहां जीरो है वहां वहां वन, जहां जहां वन है वहां वहां जीरो। ये आपका नैंड गेट है, सिंपल है, नॉट एंड है ये, मतलब एंड की जो भी आउटपुट होगी उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एंड की आउटपुट आई थी 0 0 0 1, इसको उल्टा कर दो बस, 1 1 1 0। सिमिलरली नॉर, ये नॉर की रिप्रेजेंटेशन है। आगे बबल का मतलब होता है नॉट गेट, तो यहाँ 0 का 1 कर दिया, बाकी 3 0। ये आपका एक्सॉर, एक्सॉर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, when the number of inputs that are one are odd in number, only then the output is one। ठीक है, तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। इसे ठीक उल्टा आपका एक्स नॉर गेट, ये इवन पे चलता है, ऑब्वियसली ऑड की जगह इवन आ जाएगा, 0 0, इवन है नंबर ऑफ वंस तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0। इज इट ओके बेटा? एक्सॉर की डेफिनेशन क्या लिखी थी, सेम वही डेफिनेशन लिखनी है, बस ऑब्वियसली ऑड की जगह पे इवन लिख देना है, नथिंग एल्स। बोलो बेटा क्या लिखी थी डेफिनेशन, या दोबारा लिखा दूं? आई गेस लास्ट में लिखी थी हमने। सर लिखी हुई है। हाँ, क्या लिखी है एक्सॉर की? XOR gate is defined as a special gate whose output is 1 if and only if the number of inputs that are 1 have an even count. odd बेटा, not even, odd। फिर हमने मिक्स कर दी शायद XOR XNOR की। इवन नहीं है, इवन काउंट होता है XNOR में। ठीक है, इसको ठीक कर लो। मे बी मैंने आपको XNOR की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखवा दी होगी। ठीक है, XOR में ऑड काउंट होता है और XNOR में इवन काउंट होता है। तो ट्रुथ टेबल भी बेटा सही कर लेना। मे बी अगर डेफिनेशन अगर हमने ऑपोजिट लिखी है तो मे बी ट्रुथ टेबल भी ऑपोजिट बना दिया होगा, तो ट्रुथ टेबल भी बेटा सही कर लो।
ए बी जब हम एक्सॉर करते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, ये है ट्रुथ टेबल, ये है एक्सॉर का सिंबल। और बनाना है एक और आर्क साथ में लगा देनी है, कर्व बना लेना है उसके पीछे, ये आपका एक्सॉर गेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को सारे गेट्स? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, ये बहुत बार यूज करनी है हमने आगे, बहुत बार। ऑलमोस्ट अगली यूनिट के हर एक टॉपिक में यूज करना है, तो स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लो। जब हमारे नंबर सिस्टम खत्म होंगे, सर्किट करेंगे, तो यहाँ पर यूज होंगे ही होंगे ये गेट्स। चलो एनी हाउ लेट्स मूव अहेड देन। तो वापस अब नंबर सिस्टम पे आते हैं। अब हमारे नंबर सिस्टम में बेटा बीसीडी सबको याद है ना, 4 बिट से मिलके बनता था बीसीडी। बाइनरी कोडेड डेसिमल। कितने तक जाना है बेटा हमने? सर 9 तक। 9 तक। लो 9 तक पहुंच गए। इसके बाद बेटा एक एक्सेस 3 नंबर आता है, डेफिनेशन लिखो एक्सेस 3 की, चाहे बेटा एक्सेस 3 लिख दो चाहे एक्सेस 3 लिख दो, ठीक है, बात सेम ही है। लिखो डेफिनेशन, एक्सेस 3 नंबर सिस्टम is a non-weighted number system, is a non-weighted number system। हाँ जी बेटा, सर स्टार्टिंग से रिपीट करना। Access 3 is defined as a non-weighted number system, is defined as a non-weighted number system in which each digit is obtained, each digit is obtained by adding 3, by obtain के adding, बाद रिपीट करना। obtained by adding 3, by adding 3 in the corresponding BCD digit, in the corresponding BCD digit, corresponding BCD digit। ठीक है बेटा, in this way, आगे लिखो, in this way every excess 3 digit, every excess 3 digit is 3 more, is 3 more than the corresponding BCD digit, then the corresponding BCD digit।
ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, एक्सेस 3 नंबर का हर एक डिजिट कैसे बनता है, बीसीडी डिजिट में 3 ऐड करने से एक्सेस 3 नंबर बन जाएगा। जैसे कि ये नंबर है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो एक्सेस 3 का नंबर बन जाएगा। अब 3 का मतलब है बेटा ये है 3, ये रखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये ऐड करते रहना है हमने हर एक कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट में बीसीडी के, ताकि एक्सेस 3 का डिजिट बन जाए। तो सबसे पहले बेटा 0 0 0 0 में 3 ऐड करेंगे अगर हम, तो ऑब्वियसली मेरे को ये मिल जाएगा 0 0 1 1, राइट। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो मेरे को 0 1 0 0 मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपको इसमें सिंपल सी ये बात करनी है कि ये डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, ये डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये डिजिट आगे आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8, ये 9, ऑब्वियसली 7 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। 3 ही ऐड करने हैं मतलब बेसिकली हमने, और ये फाइनली यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो हर एक नंबर जो हमने ऑब्टेन किया है 3 ऐड करके किया है। जैसे 1 0 0 1 में 3 ऐड कर दो, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 and 1। ठीक है, सिंपल है। हेलो, Yes. क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। I give you some time, you can see this and if there is any doubt you can ask. सर हर एक डिजिट में 3 वाला नंबर ऐड करना ना? हाँ जी, हर एक डिजिट, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट में 3 डिजिट ऐड कर देना, मतलब 3 वाला डिजिट ऐड कर देना, बीसीडी 0 0 1 1 करके देख लो, चाहे किसी भी डिजिट में आपको कॉरस्पॉन्डिंग वही डिजिट नजर आएगा, 3 ज्यादा। एक इसमें बेटा क्वेश्चन है, एक्सेस 3 नंबर सिस्टम को ना सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कहते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड नंबर सिस्टम कहते हैं। ये आपने पता लगाना है क्यों। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब आपका अगला नंबर सिस्टम है ग्रे कोड। सुना हुआ है ग्रे कोड? सुना है ये ग्रे कोड? कार्नोट मैप में था। कार्नो मैप में था, के मैप में था, है ना? तो इसकी बेसिक तो मैंने आपको बताई थी तब कि इसमें हर एक डिजिट, इसकी डेफिनेशन पहले लिखो। Gray code is defined as a non-weighted number system. Gray code is defined as a non-weighted number system in which 2 consecutive digits सर इन विच 2 consecutive digits differs at only 1 bit.
differs at only 1 bit. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डिजिट के बाद जब अगला डिजिट बनता है तो एक ही बिट हम चेंज करते हैं। जैसे ये 0 है, बिट चेंज की तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर लेट सपोज कि यहाँ 0 0 है। अब इसको चेंज किया तो बेटा देखो वापस वही नंबर बन रहा है, तो हमने इस बिट को अब चेंज करना है, सॉरी इस बिट को चेंज करना है, लेकिन अब 2 बिट चेंज हो गई है तो ये नंबर स्क्रैप हो जाएगा। अब हमें ये वाली बिट तो सेम रखनी है, ये बिट को चेंज करना है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर देखो, अगर आप ये दोनों नंबर को देखो तो देखो सिर्फ एक ही बिट डिफर कर रही है, ये सेम है, एक ये डिफर कर रही है। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को आप देखो, ये 2 बिट सेम है, ये यहाँ पर ये डिफर कर रही है। तो आपने इसको चेंज करने की कोशिश करनी है, ये नया नंबर बन गया। यहाँ भी आप देखो ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को, ये डिफरेंट है बाकी सेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर, तो नेक्स्ट इसको 0 0 मान लेते हैं, यहाँ पर है, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर ऑलरेडी बन चुका हुआ है तो स्क्रैप कर दो, मतलब ये बिट नहीं चेंज होगी। ये बिट चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये नंबर भी ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, स्क्रैप है, ये बिट भी चेंज नहीं होगी। ये बिट को चेंज करो, ये नया नंबर है। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को देखो, सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। आई होप यू गॉट एन आइडिया ग्रे कोड में क्या होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर, सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब एक ही बिट जो है वो अलग अलग होती है दोनों में, बाकी सारी सेम होंगी जितनी भी होंगी। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में, मतलब जो 7 7 है कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जैसे 6 7 7 8 वैसे। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. करें आगे? Definition is not that important. However, the conversion is important. अब 2 कन्वर्जन है, ग्रे कोड टू बाइनरी, और इससे ठीक ऑपोजिट बाइनरी टू ग्रे कोड। राइट, बाइनरी टू ग्रे कोड। ओके, तो we'll start with the difficult one, gray code to binary. करें बेटा इसको? Yes, sir. सबसे पहले ग्रे कोड टू बाइनरी को देखते हैं कि ग्रे कोड से कोड अगर हमें दिया हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली आपको जो नंबर सिस्टम यहाँ पर दिया हो गया होगा, लेट अस सपोज ये नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये आपको ग्रे कोड में दिया हुआ है। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट पे लिखा होगा ग्रे कोड, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एक्सॉर गेट आना चाहिए। तो एक्सॉर गेट बेटा आता है सभी को? इसकी वैल्यू क्या आती है पता है? यस Yes, sir. ये 1 कब होगा? जब ऑड होगा, जब ऑड होगा, दोबारा बोलना, जब अच्छा 0 0 Odd. 0 0 पे क्या होगा? 0 0 1 पे 1 1 1 0 पे 1 1 1 पे 0
0 0 1 1 पे 0 बेटा, क्योंकि ये इवन हो जाता है। अब नंबर ऑफ वंस आर इवन, 2 हो गए ना 1 इवन, 2 वंस हो गए ना इनपुट में, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस हाई हो गए, तो आउटपुट आपकी लो होगी, 0 होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके, तो अब मूव करते हैं आगे। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिखते हैं। वन 1 0 1, जो पहला नंबर होता है ना बेटा, वो एज इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है ना, ग्रे कोड की और बाइनरी की, दोनों की सेम होती है। ठीक है, वो 1 ही आ जाएगी सीधा। अब दूसरा, अब हम यहाँ पर क्रॉस एंडिंग करते हैं, क्रॉस एक्सॉरिंग, सॉरी। जो यहाँ पर अब बिट उतारी है ना हमने, उसका और ग्रे कोड में जो अगली बिट है उनका एक्सॉर करते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पर लिख देंगे। क्या आएगा बेटा? 1 एक्सॉर 0 सर 1 1। अब फिर जो आया है उसका एक्सॉर अगली बिट से, जो आउटपुट आएगी यहाँ लिख देनी है। क्या आएगी बेटा? 0 0। और यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है, एक भी गलत यहाँ पर हो गया ना तो ऑब्वियसली एक्सॉरिंग गलत होती जाएगी आगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको करना है। अब बेटा 1 अब 1 अब 0 अब 1 अब 1 अब 0. लास्ट 1. तो क्या आया बेटा? 1 1 0 1 ये हमारा आउटपुट आंसर आ गया। दैट्स इट। आसान था? Yes, sir. ऑब्वियसली बस याद रखना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा भी करते हैं, पहले एक एग्जांपल आप सॉल्व करो और उसका आंसर बताओ बेटा। ये ग्रे कोड दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करो जल्दी। दो 3 मिनट लगाना बेटा। सर 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 yes sir इज इट राइट? किसी का कुछ yes sir चेंज हो रहा हो, अलग आ रहा हो, बता सकते हैं। चलो करके देखते हैं। 1 1 0 1 1 0
सबसे पहली वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐसे ही उतर जाएगी। नाउ 1 1 0 0 नाउ 0 नाउ 1 1 नाउ 0 0 नाउ 0 नाउ 0 0 लास्ट 0 1 1 1 ठीक है, that was it. 1 0 0 1 0 0 and 1. Now the difficult part is जब हम इसकी ऑपोजिट कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड, तो क्वाइट सिमिलर है और हम मेजरली कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कौन सी अप्रोच लगानी है। ठीक है, पहले देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। नंबर लेते हैं, लेट्स से बाइनरी नंबर मेरे को दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये नंबर दिया हुआ है and I have to convert it into gray code now. तो अब ये कैसे होगा, ये बड़ा सिंपल सा है। अब इसका मेथड बड़ा सिंपल सा है। अगेन थोड़ा सा स्पेस बना के हम लिख देते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी बेटा? शुरुआत आपको पता ही है, 1 से 1 से 1 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने क्रॉस किया था ना, क्रॉस ऑरिंग की एक्सॉरिंग की थी, इसमें बेटा साथ साथ ही है। जो साथ वाले बिट होंगे ना, साथ वाले बिट्स होंगे, उनकी एक्सॉरिंग करनी है और अगला आ जाएगा। तो 1 और 0 का एक्सॉर 1 1 0 और 0 का 0 0 0, देन 1 अब 0 0 0 अब 1 1 अब 0 0 अब 1 1 1 और अब 0 0 0 ये आया मेरे आप 1 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। दोनों में से आसान कौन सा था? सब बाइनरी टू ग्रे कोड। हाँ, ये वाला Yes, आसान sir, ज्यादा ये है, वाला। इसमें गलती भी Yes, होने के sir. चांस कम है, होने के चांस कम है। तो इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि when we are converting into gray code the method is easy, relatively easy. ग्रे कोड में कन्वर्ट करना इजी है, ग्रे कोड को कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। वी कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट। ठीक है बेटा, एंड ऑब्वियसली इसमें गलती का स्कोप ज्यादा है रेदर देन इसमें क्योंकि एडजेसेंट बिट्स ही हैं तो आपके ध्यान में चलती रहेंगी वो जो एडजेसेंट है। गलती का स्कोप नील है इसमें बेसिकली, पर मेजर गलती का स्कोप यही है कि आप बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करना था, लेकिन मेथड आपने लगा दिया ग्रे कोड टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का, तो वहां पर ऑब्वियसली क्वेश्चन ही गलत हो गया। राइट, मेथड गलत, आंसर गलत, और डेफिनेटली गलत ही आएगा। तो इसको एक तरीके से अब मेमोराइज करने का, रिकॉल करने का वे यही है कि व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू ग्रे कोड इट्स इजी, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग
ग्रे कोड इनटू बाइनरी इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट। ठीक है, वहां पर क्रॉस लगेगा, यहाँ पर एडजेसेंट में लग जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. इसके बाद आपका नंबर सिस्टम, आखिरी नॉन वेटेड नंबर सिस्टम ASCII। ये पढ़ा है आपने कभी पहले फंडामेंटल्स में? Yes, sir. ओके, लिखो डेफिनेशन। हाँ बेटा, डेफिनेशन लिखो। आस्की की फुल फॉर्म बेटा, आस्की की, आस्की स्टैंड फॉर American Standard Code for American Standard Code फॉर इंफॉर्मेशन Interchange. इंटरचेंज। ASCII stands for American Standard, लिखो, ये लिखना है बेटा, ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It is a 7-bit. It is a 7-bit code that is used to represent various characters. That is used to represent various characters. Sir, 7 bits के बाद बोलना. 7-bit code that is used to represent various characters. ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। हाँ, एक लाइन और लिखो साथ में। with the 7-bit code ASCII can represent up to 128 characters. Sir, with the 7-bit code, ASCII can represent up to 128 characters. ठीक है, इसमें बेटा 65 to 90 ये A to Z के लिए रिजर्व है, 97 to 122 स्मॉल ABCD के लिए रिजर्व्ड है। ऐसे ही आप और भी कैरेक्टर्स आप देख सकते हो, नंबर्स होंगे 0 to 9, @ हैश, राइट, अंडरस्कोर, स्पेस, एंटर, कॉलन, एम्परसेंड, ये सारे हम ASCII कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ASCII कोड पे 128 0 से लेके 127 तक कोड होते हैं, ठीक है, और ये 0 से लेके 127 तक जो कोड होते हैं उनमें ये सारे आप कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, छोटी ABC, बड़ी ABC, अल्फाबेट्स आप कर सकते हो। ये आपके बुक में एक टेबल दिया गया होगा, याद नहीं करना है बेटा कुछ आपने, ठीक है, अल्फाबेट्स, नंबर और कुछ 2 या 4 स्पेशल कैरेक्टर्स के कोड याद कर लेना, दैट्स इट। जैसे @ हो गया, हैश हो गया, डॉट हो गया, सफिशिएंट है,
ठीक है, पूरे के पूरे 128 कैरेक्टर याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। इज इट ओके? ये ज्यादा से ज्यादा आपको डेफिनेशन ही आएगी 2 या 3 नंबर में, 2 या 3 नंबर में डेफिनेशन आएगी, नथिंग एल्स। तो इतना ज्यादा इस पर एफर्ट ना डालना। डेफिनेशन आपको मैंने लिखवा दी है। एग्जाम्पल के लिए आप 2 या 3 ये सेट्स बता सकते हो कि कैपिटल ABCD के कोड यहाँ से यहाँ तक है, स्मॉल अल्फाबेट्स के कोड यहाँ से यहाँ तक है, नंबर के यहाँ से यहाँ तक है, स्पेशल कैरेक्टर्स के ये कोड है, कुछ 3-4 स्पेशल कैरेक्टर्स लिख देना, सफिशिएंट है। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट इवन। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद बेटा टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट। और हर एक नंबर सिस्टम में ना कॉम्प्लीमेंट होता ही होता है। कोई नंबर सिस्टम का रेडिक्स अगर R है तो हर एक नंबर सिस्टम में 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं हम आर्स कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होगा R-1 कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हमारा R की वैल्यू 2 है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे इसके। एक होगा 2's कॉम्प्लीमेंट्स और दूसरा 2-1's कॉम्प्लीमेंट। अगर R हमारा जो 10 है, तो अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो एक 10's कॉम्प्लीमेंट होगा और एक 9's कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ज्यादा आपको इसका ख्याल रखना है, 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट। ये कल करेंगे बेटा।